मैं पहले से अकेला हूं। वो शब्द अचानक उसके कानों में फिर गूंजने लगे। मोहन के कदम वहीं रुक गए। उसके अंदर की खुशी धीरे धीरे झिझक में बदलने लगी। उसने देखा अर्जुन लोगों से घिरा हुआ था। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। गांव वाले उसके सामने झुक झुक कर बात कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसा अर्जुन कभी चाहता था। मोहन की आंखों में अजीब दर्द उतर आया। वो हल्का सा पीछे हट गया। तू जीत गया अर्जुन, सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने एक आखिरी बार अपने दोस्त को देखा और फिर चुपचाप भीड़ से बाहर निकलने लगा। लेकिन उसे क्या पता था, उधर खड़ा अर्जुन भी अचानक भीड़ के बीच किसी को देखकर ठिठक चुका था। अर्जुन काफी देर तक उसी दिशा में देखता रहा जहां कुछ पल पहले मोहन खड़ा था। उसके चेहरे का आत्मविश्वास अचानक हल्का पड़ गया। उसके साथ खड़ा मैनेजर कुछ समझ नहीं पाया। सर, आप किसे देख रहे हैं? अर्जुन तुरंत संभल गया। कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें अब भी भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। उसे यकीन हो चुका था, वो मोहन ही था। इतने साल बाद भी वो अपने दोस्त को पहचान गया था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई। उसने नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं। अजीब जगह है ये गांव। जितना दूर जाना चाहो उतना पीछे खींच लेता है। कुछ दिन बाद पूरा गांव अब बदलने लगा था। जहां पहले खाली मैदान था, वहां अब बड़ा से इमारत था। कई मजदूर काम कर रहे थे। किसी ने कहा यहाँ गोदाम बनेगा, किसी ने कहा फैक्ट्री खुलेगी। गांव के लोग हर दिन उसी की बातें करते। अर्जुन बाबू ने तो गांव की किस्मत बदल दी। इतने बड़े आदमी होकर भी अपने गांव लौट आए, वरना लोग शहर जाकर गांव भूल जाते हैं। लेकिन सच कुछ और था। अर्जुन को ये गांव आज भी पसंद नहीं था। उसे अब भी वही टूटी गलियां, वही गरीबी, वही पुरानी यादें चुभती थीं। एक रात वो अकेला अदबने दफ्तर में बैठा था। उसका मैनेजर कुछ कागज लेकर अंदर आया। सर, सब तैयारी हो चुकी है, बस आपके आदेश का इंतजार है। अगले हफ्ते काम शुरू हो सकता है। अर्जुन खिड़की से बाहर गांव को देख रहा था। तुम जानते हो, मैं इस गांव से नफरत करता था। मैनेजर चौंक गया। फिर आपने यहीं कारोबार शुरू करने का फैसला क्यों किया? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी खाली थी। कभी कभी इंसान उस जगह वापस आता है जहां से वो सबसे ज्यादा भागा हो। क्या यहाँ आपका कोई अपना है? अर्जुन की आंखों में अचानक मोहन का चेहरा उभरा। बरगद, पुराना घर और वो आखिरी झगड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। है एक जो बहुत अपना है और जिद्दी और दिल का साफ। उधर मोहन का घर शाम हो चुकी थी। सीमा आंगन में कपड़े तह कर रही थी। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई और एक आदमी आंगन तक आया। सीमा उसे अचानक देख थोड़ा सहम गई। सीमा थोड़ा घबरा गई। जी, कौन? उस आदमी ने विनम्रता से पूछा। क्या यही मोहन जी का घर है? हाँ, लेकिन वो अभी मजदूरी से लौटे नहीं हैं। आप कौन? आदमी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला। मुझे उनसे जरूरी काम था। सीमा अब और हैरान हो गई। कैसा काम? हम लोग अर्जुन सर के साथ काम करते हैं। ये नाम सुनते ही सीमा एक पल के लिए चुप हो गई। अर्जुन जी? जी, सर ने मोहन जी के बारे में पूछा था। सीमा की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। आपको शायद गलतफहमी हुई है। मेरे पति किसी बड़े आदमी को नहीं जानते। आदमी हल्का मुस्कुराया। नहीं मैडम, सर ने खुद नाम लिया था, मोहन। सीमा अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसी समय बाहर से थके कदमों की आवाज आई। मोहन मजदूरी करके लौट रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान थी। मोहन घर आते ही अनजान आदमी को देख के हैरान हुआ, लेकिन रास्ते में खड़ी गाड़ी देख और उस दिन अर्जुन के वहां इसी आदमी को बैठे देखा हुआ याद आया। आप मोहन हैं? मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ,
लेकिन बात क्या है? अर्जुन सर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही मोहन को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। सीमा कभी मोहन को देख रही थी, कभी उस आदमी को। कुछ पल तक मोहन कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, मुझसे? मुझसे क्या काम है? मोहन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी। अर्जुन सर आपसे मिलना चाहते हैं। तभी सीमा बोली, जाइए, शायद इतने सालों से जो बात अधूरी है आज पूरी हो जाए। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसी रात मोहन धीरे धीरे उस अदभवने बड़े दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था। पूरा इलाका रोशनी से जगमगा रहा था। मोहन के कदम भारी होते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो अपने दोस्त से नहीं बल्कि किसी और दुनिया के आदमी से मिलने जा रहा हो। तभी सामने से वही मैनेजर आया। आइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहन अंदर गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और खिड़की के पास खड़ा था अर्जुन। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, लेकिन आंखों में वही पुरानी बेचैनी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतने साल, इतनी दूरी, इतना गुस्सा, सब जैसे उस एक खामोशी में खड़ा था। फिर अर्जुन धीरे से बोला, कैसा है तू? मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक हूँ। तू तो सच में बड़ा आदमी बन गया। अर्जुन हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द था। बड़ा आदमी बन गया, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट गया। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। फिर अचानक अर्जुन की आवाज भारी हो गई। उस रात जो मैंने तुझसे कहा था वो गुस्से में कहा था। मैं गरीबी से लड़ते लड़ते पत्थर बन गया था। मुझे लगता था रिश्ते मुझे कमजोर बना देंगे। मोहन चुपचाप सुनता रहा। अर्जुन की आंखें अब नम हो चुकी थीं। लेकिन शहर जाकर समझ आया, पैसा आदमी के आसपास भीड़ तो ला सकता है, अपना नहीं। तूने सच कहा था रे, बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। उसने नीचे नजरें कर लीं। मैंने बहुत लोगों को खरीदा, लेकिन दोस्ती कभी नहीं खरीद पाया। माफ कर दे मोहन। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। गलती सिर्फ तेरी नहीं थी, मुझे तुझे रोकना चाहिए था। मैं भी अपने अहंकार में चुप रहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में वही पुराने दिन लौट आए थे। बरगद, हंसी, भूख, सपने। और अगले ही पल रो पड़े। इतने सालों का दर्द एक पल में बाहर निकल गया। अगले दिन पूरा गांव बड़े मैदान में जमा था। सबको लग रहा था अर्जुन कोई बड़ा ऐलान करने वाला है। अर्जुन अपने आदमियों के साथ खड़ा था। उसके बगल में मोहन। गांव वाले हैरान थे। अरे ये तो मोहन है ना? लगता है अर्जुन बाबू इसे नौकरी देंगे। पुराने दोस्त थे ना? आज मैं आप सबसे एक सच कहना चाहता हूं। उसने मोहन की तरफ देखा। जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब एक आदमी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। ये वही मोहन है जिसने भूखा रहकर भी मुझे खिलाया, जिसने दुनिया के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। काफी साल पहले हम में लड़ाई हुई थी, लेकिन आज भी मुझे उस बात का पछतावा है। लेकिन अब सब ठीक होगा। मोहन की आंखें भर आईं। अर्जुन की आवाज और भारी हो गई। आज अगर मैं अर्जुन सेठ बना हूं तो उसकी शुरुआत उस दोस्ती से हुई थी। पूरा मैदान शांत था। फिर अर्जुन ने सबको चौंकाते हुए कहा, और इसलिए आज से इस पूरे कारोबार का मालिक मोहन होगा। पूरा गांव दंग रह गया। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मोहन खुद भी स्तब्ध रह गया। पागल हो गया है क्या? ये सब तेरा है। और वैसे भी तू जानता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं संभाल सकता। अर्जुन मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। नहीं, ये उस इंसान का हक है जिसने मुझे इंसान बने रहना सिखाया। और तू ये सब की चिंता मत कर, तू बस मालिक बन, बाकी मेरे आदमी देख लेंगे। बहुत जी लिए ऐसे, ये तेरा हक है, ज्यादा सोच मत। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन बहुत लोग खुश भी थे। कुछ बूढ़ों की आंखें भी नम हो गईं। और दूर वही पुराना बरगद जैसे फिर से मुस्कुरा रहा था।
उस दिन गांव को सिर्फ नया कारोबार नहीं मिला, उसे फिर से दो दोस्तों की कहानी मिल गई। एक ऐसी दोस्ती जिसे न गरीबी तोड़ सकी